अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ कि तमाम दोस्त खैरियत से होंगे। आज हम बना रहे हैं लैम्प की रान और स्टीम रोस्ट करेंगे इसको। तो चलिए आइए रेसिपी की तरफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले हमने इसको सिरके और नमक लगे पानी से अच्छी तरह धो लिया है और उसके बाद इसको हमने अच्छे तरीके से कट लगा दिए हैं और गहरे कट लगाने हैं, अंदर हड्डी तक गोश्त कट जाए जो है कि फिर ये अच्छे तरीके से स्टीम होगी। हमने इसको स्टीम करना है। उसके बाद इसके ऊपर आप नमक ले लें अपने हस्बे ज़ायक़ा। अगर तेज़ पसंद करते हैं तो तेज़, हल्का पसंद करते हैं तो हल्का। पूरे जो रान है इस पे हमने रब कर देना है, अच्छे तरीके से मल लेना है। तो उसके बाद जो मसाला इसके लिए हम बनाएंगे उसके लिए हमें 2 टेबल स्पून चाहिए दही का। उसके ऊपर सुरख मिर्च हमने डाली है और इसी तरह हम साथ साथ मसाला जात जो हैं वो डालते जाएंगे। दड़ा मिर्च है, आप अपने हिसाब से क्वांटिटी कम या ज़्यादा कर सकते हैं। अभी इसमें हमने धनिया डाला है और फिर कश्मीरी लाल मिर्च डाली है कलर के लिए। तो ये काली मिर्च डाली है। तो मसाला जात जो है ना, आप इसमें जो चीज़ आप पसंद करते हैं ज़्यादा वो उसके हिसाब से अपने टेस्ट के हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं। अभी हमने इसमें ज़ीरा डाला है। अभी ये चाट मसाला हम इसमें शामिल कर रहे हैं और उसके बाद ये नमक है। क्योंकि पहले भी नमक इसमें लगाया हुआ है तो थोड़ा सा नमक हमने इसमें और डाला है। तो अभी हम इसमें चिली सॉस हाफ़ टी स्पून की मकदार से, क्योंकि 2 किलो की 2 किलो का लैम्प है, रान है हमारे पास, तो उसके हिसाब से हम मसाले डाल रहे हैं कि ज़्यादा ना हो जाएं। और थोड़ा सा हमने सोया सॉस इसमें डाला है। अभी हम थोड़ा सा हमने इसमें केचप डालेंगे। तो इसमें 2 टेबल स्पून जो हैं वो हम डाल रहे हैं ऑयल के। जिसमें 1 अदद लेमन हमने लिया है, उसका रस निकाल लिया है, वो इसमें हम शामिल करेंगे। इन मसालों में आप अपने हिसाब से थोड़ा बहुत ऊपर नीचे कर सकते हैं। अब ये लास्ट पे हम तिक्का मसाला डाल रहे हैं 1 चम्मच। अभी हम इसमें सिरका डालेंगे। ये चीज़ें नमक, सिरका और लेमन जो है ये इसको नरम करेगा, अंदर से सॉफ्ट और जूसी करेगा। तो उसके बाद हमने एक पैन में हल्का सा ऑयल डाल दिया और इसको रान जो है इसको हम हल्का सा इसमें रोस्ट कर लेंगे। हल्का सा मामूली सा कलर चेंज कर लेंगे कि ये जायका हमारा अंदर ही अब बंद हो जाए इसका। तो दोनों साइडों से इसको हमने इस तरीके से हल्का सा ऑयल में 2-2 मिनट के लिए पका लेना है। तो उसके बाद जो हमने मसाला रेडी किया था उसको 5-10 मिनट के लिए छोड़ देना है। तो उसके बाद जब ठंडी हो जाए रान तो उसमें ये रान डाल के ये सारा मसाला जितना भी हम उस पर अप्लाई कर देंगे। तो मसाला अंदर से अंदर कट तक, हड्डी तक जितनी भी जगह है आपका उस तक को अप्लाई कर दें। और उसको हमने 7 घंटे के लिए मैरिनेशन के लिए रख दिया है फ्रिज में। तो ये मसाला लगा हुआ, बर्तन चेंज कर दिया हमने, इसको डाम के अच्छे तरीके से 7 घंटे के लिए हमने इसमें फ्रिज में रख दिया है। अभी हमने एक एलुमिनियम फाइल ली है और उसमें फोक की मदद से हम मुख्तलिफ़ जगह से छोटे छोटे इसमें सुराख कर लेंगे कि स्टीम इसके अंदर भी जाएगी और जो इसका पानी है वो इसमें से निकलता रहे। ज़्यादा बड़े सुराख नहीं हम करेंगे, छोटे छोटे हमने सुराख करने हैं। तो उसके बाद ये जो मसाला लगा हुआ है ये देखें, या 7 घंटे के बाद जो मसाला जितना भी है वो सारा इसने अपने अंदर एब्ज़ॉर्ब कर लिया है। तो इसको हम अच्छे तरीके से अभी इसमें एलुमिनियम फाइल में लपेट देंगे। अब ये देख सकते हैं आप कि इसको हमने अच्छे तरीके से इसमें बंद कर दिया है। अभी ऊपर से फिर हम इसमें थोड़ा छेद कर रहे हैं और नीचे जो साइड है उसमें से भी हमने छेद कर दिए हैं। अभी जिस पानी में ये जाएगा उसमें हमने तेज़पात, इलायची, दालचीनी, लौंग और मिर्च खड़े मसालों में थोड़ी सी मकदार में ये डाले हैं। अभी इसको हमने 3 घंटे के लिए स्टीम पे रख दिया है।
तो 3 घंटे के अंदर इंशाल्लाह ये बहुत अच्छे तरीके से पक जाएगा अंदर से और नरम और जूसी तैयार होगा। तो 3 घंटे बाद इसको हम उतार रहे हैं। तो गर्म होता है, हाथ अपने बचा के इसको उस पानी में से आप निकाल लें। तो उसके बाद इसको आप खोल लें। तो जब आप ये देखें, अभी ये हमारा जो स्टीम है इसको बहुत अच्छे तरीके से गल चुका है। ये हड्डी यहाँ आप देख सकते हैं, हड्डियाँ अलग हो चुकी हैं और गोश्त इसका अलग हो चुका है। तो ये फ़ाइनल लुक है आपके पास। आप भी ट्राई करें इस तरीके से, इंशाल्लाह बहुत मज़ेदार ये तैयार होता है। तो अभी हम इसको चेक करते हैं, लेकिन अभी ये गर्म है इसलिए इसको आप एहतियात से कीजिएगा। ये देखें बिल्कुल नरम और जूसी तैयार हुआ।